वो सारा जो खेल है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने की दृष्टि से वो सारा खेल खेले। उत्तर प्रदेश में उनको बताने के लिए तो कुछ है नहीं कि हमने कुछ काम किया, ऐसा करने के लिए कुछ है नहीं है उनके पास। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करवाकर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर हार गए तो दिल्ली का चुनाव जीतना संभव नहीं। सर, जिस तरीके से आपने महारैली की थी पहले लखनऊ में और अब आप करने वाले हैं इटावा में 14 नवंबर को, आपकी महारैली से जो असर हो रहा है जिस तरीके से समाज पर, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में इसका कितना असर होगा और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आप टक्कर दे पाएंगे? हम लोग जिसके पलड़े में वजन डालेंगे सरकार उसकी बनेगी। बहुत संक्षिप्त में अभी हमारी ताकत इतनी है कि हम जिसके पलड़े में वजन डालेंगे उसकी सरकार बनेगी। लेकिन उनको बांटने की कोशिश भी तो लगातार की जा रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं बहुजनों का। अब मायावती का आखिरी चुनाव है, मायावती का ये चुनाव आखिरी है। मुश्किल से 7-8% वोट उनको पड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद राम वाले लोग रावण को देख लेंगे, हमें उसको तरफ देखने की जरूरत नहीं। गठबंधन की उम्मीद किसके साथ है? गठबंधन किसके साथ हो सकता है यूपी? देखो, एक तो हम लोग जो है बैकवर्डों की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो बैकवर्डों के साथ होना चाहिए, मगर मान सम्मान और स्वाभिमान को तिलांजलि देकर तो कोई काम होता नहीं है। अगर तो बसपा के साथ होता है, हाँ, बसपा के साथ होता है तो ये जिम्मेदारी तो मैं तेरे ऊपर छोड़ देता हूँ कि तू बसपा से हमारा करवा ले। बहन जी तो किसी से कोई बात करती है नहीं है, तो इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ कि वो तुम देख लो। सर, प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर, और अब उनकी लोकप्रियता को 4 चांद लग गए हैं। अमेरिका की एक जो फर्म है उसने अभी हाल में ही रिपोर्ट जारी की है कि 13 देशों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत में वो 13 देश के लोगों का वोट होता है कि इधर 13 देश में प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, वो 13 देश के लोगों को भारत में वोट देने का अधिकार है क्या? अगर नहीं है तो वो 13 के बजाय 26 में हो जाए लोकप्रिय, उसका कोई मीनिंग तो है नहीं। अभी उत्तर प्रदेश के पंचायत राज में उन लोगों की कहीं 4था नंबर था, कहीं 5वां नंबर था, कहीं 6ठा नंबर था, कहीं 7वां नंबर था। तो परिस्थिति उनके लिए जनता में प्रतिकूल है, मगर वोट विभाजन का फायदा बीजेपी को हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम महागठबंधन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गठबंधन छोटे और मध्यम दलों के साथ लगभग हमारा हो गया है, अब रहता है महागठबंधन। महागठबंधन का ऐलान होते ही बहुत तीव्रता से ध्रुवीकरण होगा बीजेपी के विरोध में, और बीजेपी इस समय किसी हालत में सरकार नहीं बना पाए, इसके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में जनता में कितने लोकप्रिय हैं योगी आदित्यनाथ, ये लगभग हम सभी जानते हैं, क्योंकि उनको चेहरा बना दिया गया है दोबारा मुख्यमंत्री के लिए, घोषणा हो चुकी है। योगी जी को हम उत्तरांचल भेजेंगे, क्योंकि वो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी नहीं है मुख्यमंत्री बनने लायक। इतने नालायक लोग हैं 23 करोड़ कि वो उसको उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लाया जाए। ये तो 23 करोड़ लोगों में सारे के सारे लोग नालायक है, ये बीजेपी का कहना बहुत गलत है। ये तो बीजेपी वाले
आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट कर रहे दोबारा, तो ये तो 23 करोड़ लोगों को नालायक घोषित कर रहे। एक भी आदमी नहीं है वो तो अपना परिवार बता रहे हैं ना, 23 करोड़ जनता को। 23 करोड़ जनता को योगी आदित्यनाथ अपना परिवार मानते हैं। वो मान रहे हैं, मगर उसमें वो उनका परिवार तो उत्तरांचल में रहता है, तो वो अपने परिवार में चले जाए, ये परिवार उत्तर प्रदेश वाले देख लेंगे। त्रिपुरा की हिंसा को लेकर आप ज्ञापन सौंपने ये वाले हैं? ज्ञापन सौंपने वाले भी है, केवल ज्ञापन ही नहीं, हम लोग उसके बारे में आवश्यकता के अनुसार एक्शन भी करेंगे। पुलिस ने एक्शन कर दिया है, 102 लोगों पे यूएपीए लगा दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया था सोशल मीडिया पे। हाँ, तो ट्वीट करने वाले लोग तो विरोध करने वाले होंगे, और विरोध करने वालों के ऊपर यूएपीए लगाने का क्या मतलब है? जो लोग हिंसा भड़काने वाले हैं उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए ना। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी उसमें ऐसा वातावरण बना रही है जिससे उत्तर प्रदेश के राजनीति में हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो सके। क्योंकि जो मीडिया है, भोपू मीडिया, अब आप लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, मोदी का गोदी मीडिया, तो वो घटना होती है त्रिपुरा में, वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाते हैं। तो ये तो प्लानिंग के तहत होता है। तो इसका कुछ असर होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर? वो ऐसा सोचते हैं, जब महागठबंधन होगा तो सब हवा 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 हो जाएगा, तो इसका इलाज महागठबंधन है। हाँ सर, ईवीएम पे आप कुछ कह रहे थे, ईवीएम को लेकर? ईवीएम के खिलाफ हैं लगातार आप? हाँ, हम लोग महागठबंधन बनाएंगे, उसके बाद में महागठबंधन का एक बयान घोषित करेंगे। वो बयान होगा कि ईवीएम में घोटाला किया गया तो 23 करोड़ जनता जन विद्रोह करेगा, एक बयान होगा। दूसरा मेमोरेंडम होगा चुनाव आयोग को। ये दो एक्शन लेंगे। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ईवीएम में घोटाला हुआ तो 23 करोड़ लोगों का जन विद्रोह होगा, और अब की बार हम अपने मशीनरी को, कैडर्स को चुनाव के दौरान पहले ईवीएम के घोटाले से संबंधित और मिलान करने से संबंधित ट्रेनिंग देंगे, और मिलान में उनके घोटाले को पकड़ेंगे। भारत बंद भी हो रहा है। भारत बंद तो है ही है, सारे देश भर में भारत बंद है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा ज्यादा होगा। त्रिपुरा का थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा ना वहां। नहीं, आप समझ नहीं रहे, हमारी बात समझ रहे? पत्रकार लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा भाई? लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा यूएपीए लग रहा है, सबसे ज्यादा लोगों तो वही बंदोबस्त करेंगे महागठबंधन से, और चुनाव समाप्त होने के बाद यूएपीए योगी जी पर भी लग सकता है। नहीं लग सकता? क्या हो गए, चुप क्यों हो गए? सरकार बनेगी तब ना सर? महागठबंधन बनने के दूसरे दिन ही सरकार बन जाएगी, केवल औपचारिकता बाकी रहेगी। मैं 90 से उत्तर प्रदेश के जमीनी हालात के लिए संगठन ने महाराष्ट्र से मुझे यूपी भेजा है। 90 से मैं यूपी में ही हूं, दूसरे लोगों को पता नहीं है। मैं 90 से यूपी में हूं, और 31 साल हो गए उत्तर प्रदेश के जमीनी राजनीति की मेरे पास बारीकी जानकारी है। संगठन ने मुझे यूपी भेजा था। ये जो संगठन है ना, अभी यूपी में जो अभी रैली हुई है, ये सब मेरा तैयार किया हुआ संगठन है, मैंने काम किया है। और 93 में जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उसके 3 साल पहले मैं यूपी में था। तो मैं जमीनी हालात जो है ना यूपी के अंदरूनी, जो जातीय समीकरण है उसका डाटा है, और वो कौन से चुनाव में, कौन से विधानसभा में कितना वोट किसका, क्या, सब कागज देखना नहीं पड़ता, इधर ही है। इसलिए आप अपना चुनावी घोषणा पत्र स्टैम्प पेपर पर लेकर आ रहे हैं? जी, स्टैम्प पेपर पर देंगे, स्टैम्प पेपर पर देंगे, और लोगों को कहेंगे कोर्ट में जाओ अगर लागू नहीं करेंगे तो। और ये एक समय आएगा यूपी में, एक समय आएगा भारत में
सारी राजनीतिक पार्टी को स्टैम्प पेपर पर लिख के देना पड़ेगा। अभी भाई ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने वाला हूं कि ये जो चुनाव मैनिफेस्टो है ये जनता के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट एक कानून है, कॉन्ट्रैक्ट है। जनता जब तुम्हारे इलेक्शन मैनिफेस्टो पर वोट देती है तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली फर्म हो जाता है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की बाइंडिंग बनती है वो चुनाव मैनिफेस्टो अमल करे। नहीं करते हैं तो जनता को अधिकार होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाए। धन्यवाद।